हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। आज है 26 जून 2026। तो आज का सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो इसको बिना स्किप करते हुए वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपनी पहली खबर पे शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी पहली खबर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया है। फिर हमारी खबर है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान दिया गया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किसे यूसीओ बैंक के एमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो हाल ही में राजेंद्र कुमार साहू को यूसीओ बैंक के एमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किसके द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में लद्दाख ने कहाँ भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरीकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में लद्दाख ने लेह भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरीकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ऑल कंपटीशन लेवल का ये हमारा करंट अफेयर है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक ज़रूर देखें। तो फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सोने का खदान में कॉमर्शियल कामकाज कहाँ शुरू किया गया है। तो हाल ही में भारत की प्राइवेट सोने का खदान में कॉमर्शियल कामकाज कुन्नूर शुरू किया गया है। और गाइस, एक और बात कि हमारा जो करंट अफेयर का प्रोग्राम है, क्लास है 12, 12:15 या 12:30 तक न्यू वीडियो ब्लॉग्स पर अपलोड हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में भारत की सबसे भारी 120 वाहन माउंटेन मोटर प्रणाली गुरुदासपुर का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है। तो हाल ही में भारत की सबसे भारी 120 वाहन माउंटेन मोटर प्रणाली गुरुदासपुर का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। फिर हमारी खबर है, कहाँ भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी मिली है। तो उत्तर प्रदेश में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी मिली है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब किसने लिखी है। तो हाल ही में आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब प्रशांत कुमार ने लिखी है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर स्थान पर किया गया है। फिर हमारी खबर है कि थाई मामन थंगा मोथेरा थिट्टम योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो थाई मामन थंगा मोथेरा थिट्टम योजना तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। फिर हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लायन शाइन बन गया है। फिर हमारी लेटेस्ट खबर है, ये आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछी जा सकती है कि किस राज्य में श्री अम्बाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू हुई है। तो महाराष्ट्र राज्य में श्री अम्बाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू हुई है। फिर हमारी खबर है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को नियंत्रित किया है। तो फीफा ने नेपाल देश के फुटबॉल संघ को नियंत्रित किया गया है। फिर है हमारी खबर कि किस देश में भूकंप के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो वेनेजुएला देश में भूकंप के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। ये वाली जो न्यूज़ है, किस देश में भूकंप की जगह वेनेजुएला वाला, तो ये आपके चाहे कंपटीशन कौन सा भी हो, उसमें पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीसीएस एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। और फिर हमारी खबर है कि देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है। तो देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी का नया चीफ महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है, यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। फिर है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बांग्लादेश बन गया है। ये वाली इम्पोर्टेंट भी न्यूज़ है, ये आपकी यूपीएससी और पीसीएस में तो अवश्य पूछी जा सकती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारी खबर है कि किस दिन हर साल विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है।
तो 26 जून को हर साल विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है किसके द्वारा भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया गया है। तो CBI द्वारा भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन 6 शुरू किया गया है। फिर हमारी खबर है कि इस देश ने 2035 से 36 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया ने भारत ने 2035-36 तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारी खबर है कि दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है। तो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कोपेनहेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। फिर हमारी खबर है कि इंटरप्राइज ग्रेड AI तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है। एंटरप्राइज ग्रेड AI तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बंदरगाह PO चिदम्बरनार बंदरगाह बना है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक इंदा को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है कि भारत की पहली निजी क्षेत्र की 91 के LPD हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी किस कंपनी में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली निजी क्षेत्र की 91 के LPD हाइब्रिड 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी जो है वेव शुगर धनौरा कंपनी में स्थापित की जाएगी। फिर हमारी खबर है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किसने किया। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन निर्मला सीतारमण, कॉनराड के संगमा एवं प्रेम सिंह तमांग ने किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें गाइस। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन लुमडेटखला भोईरिम्पोंग लीभोई मेघालय में किया गया। फिर हमारी खबर है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IIMTM पुणे ने भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के अंतर्गत दीर्घकालिक जलवायु अवलोकन स्टेशन स्थापित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के अंतर्गत दीर्घकालिक जलवायु अवलोकन स्टेशन स्थापित करने हेतु एराइज नैनीताल संस्थान के साथ समझौता किया। फिर हमारी खबर है भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले दीर्घकालिक जलवायु समझौता स्टेशन हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी ज्ञापन समझौता किन संस्थानों के बीच हुआ। तो भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले दीर्घकालिक जलवायु अवलोकन स्टेशन हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IIM पुणे और एराइज नैनीताल संस्थानों के बीच हुआ। फिर हमारी खबर है 2026 फीफा विश्व कप के दौरान फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 2026 फीफा विश्व कप के दौरान फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। फिर हमारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा लियोनेल मेसी का प्रतिमा किस देश ने अनावरण किया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा लियोनेल मेसी का प्रतिमा अर्जेंटीना देश ने अनावरण किया है। फिर हमारी खबर है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गैर लौह धातु डेरिवेटिव को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गैर लौह धातु डेरिवेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए भारत मेटल एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट किया है। फिर हमारी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की निजी क्षेत्र की इकाई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC ने USD 371 बिलियन किस कंपनी में निवेश करने की घोषणा की। तो वर्ल्ड बैंक की निजी क्षेत्र की इकाई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने USD 371 बिलियन सिफ्टी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड कंपनी में निवेश करने की घोषणा की है।
फिर हमारी खबर है, वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है। फिर हमारी खबर है कि मोम्बासा डिक्लेरेशन मुख्य रूप से संबंधित है। तो मोम्बासा डिक्लेरेशन अवैध अपराधित एवं अनियमित मतस्य मुख्य रूप से संबंधित है। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में CRED के संस्थापक कुणाल साहू को किस वैश्विक कंपनी में व्हाट्सएप का नेतृत्व सौंपा गया। तो हाल ही में CRED के संस्थापक कुणाल साहू को मेटा प्लेटफॉर्म इंक वैश्विक कंपनी में व्हाट्सएप का नेतृत्व सौंपा गया। फिर हमारी इम्पोर्टेंट खबरें हैं कि 23 जून 2026 को रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श समिति DITCC की 15वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो 23 जून 2026 को रक्षा सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श समिति की 15वीं बैठक की अध्यक्षता संजय सेठ ने की। फिर हमारी खबर है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। फिर हमारी इम्पोर्टेंट खबर है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एस्ट्रो लिमिटेड में 21% मतदान हिस्सेदारी के अधिग्रहण को किस कंपनी के पक्ष में मंजूरी दी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एस्ट्रो लिमिटेड में 21% मतदान हिस्सेदारी के अधिग्रहण को होंडा मोटर को लिमिटेड कंपनी के साथ पक्ष में मंजूरी दी। फिर हमारी खबर है कि INS उदयगिरी क्या है। तो INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित स्टील फ्रिगेट है। यानी कि INS उदयगिरी जो है भारत में ही बना है और नौसेना में यानी कि नेवी में कमीशन किया गया है। फिर है PFRDA पेंशन सहायक क्या है। तो PFRDA पेंशन सहायक AI सक्षम शिकायत निवारण तंत्र है। फिर हमारी खबर है कि WT मारुत पोर्टल किस क्षेत्र से रिलेटेड है। भारत का पहला समर्पित सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है। तो MVT मारुत पोर्टल जो है पवन टरबाइन यानी कि विंड टरबाइन क्षेत्र से रिलेटेड भारत का पहला समर्पित सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है। फिर हमारी खबर है कि GRAPES 3 वैशाला कहाँ स्थित है। तो GRAPES 3 वैशाला ऊटी तमिलनाडु में है। तो ये रही हमारी खबरें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।